एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय छठे वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो पहले वचन से लेकर छठे वचन तक अध्ययन किया, वहां हमने देखा यूहन्ना को दर्शन दिया गया, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर की महिमा को वहां पर दर्शाया गया, उसके गुणों को, अधिकार को, शासन को, उसके प्रेम, उसके न्याय, उसके स्पष्टता को, उसके क्रोध को, उसके प्रकोप को और उसकी पवित्रता को उस सिंहासन के रूप में यूहन्ना को दर्शन में दिखाया गया। और वहां पर यूहन्ना को दिखाया गया कि वहां पर उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 24 प्राचीन कौन हैं? ये 24 प्राचीन कौन हैं जिन्हें इतनी उपमा मिली है, जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासनों पर बैठे हैं और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो ये कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें कोई बात ऐसी साफ तौर पे नहीं निकल करके मिलती है कि जो हमें ये बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से बता सके कि नहीं भाई ये 24 प्राचीन ये हैं। बहुत सारी थ्योरीज पूरी दुनिया में अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा दी जाती हैं कि ये जो 24 प्राचीन हैं वो ये हैं। कोई कहता है कि वो ये हैं, कोई कहता है कि दाऊद के द्वारा जो 24 याजक जो नियुक्त किए गए थे ये वो हैं, कोई कहता है ये स्वर्गीय प्राणी है, कोई कहता है कि ये स्वर्गदूत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आखिर कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके विषय में मैंने बहुत ही विस्तार से एक संदेश बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। आप समय निकाल करके उसे जरूर देखिएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये 24 प्राचीन कौन हो सकते हैं। यहां ओवरऑल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम इसी प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर नई यरूशलेम के विषय में व्याख्यान दिया गया है और वहां उस शहर की जो शहर पनाह है उसके विषय में बात की गई है। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि उन 12 फाटकों पर 12 इस्राएली के गोत्रों के नाम लिखे हुए थे और वहां आगे पढ़ते हैं कि 14वें वचन में नगर की शहर पनाह की 12 नींवें यानी फाउंडेशन थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 12 फाटक और 12 नींवें, 12 फाटकों पर 12 इस्राएलियों के गोत्रों के नाम लिखे हैं और 12 नींवों पर परमेश्वर माफ कीजिएगा मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं यानी कि चेलों के नाम लिखे हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उस लिंक को जरूर देखिएगा, आप अच्छे से विस्तार से समझ जाएंगे। तो यहां पर जो हमने आकलन किया, यहां पर जो हमने अध्ययन किया, उसके आधार पर हमने ये पाया कि यहां पर जो 24 प्राचीन हैं, प्राचीन मतलब अगुए, प्राचीन का मतलब होता है अगुए, जो अगुए हैं या हम कहें जो भविष्यद्वक्ता हैं या अभिषिक्त जन हैं। तो यहां जो 24 प्राचीन हैं ये 24 अभिषिक्त हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए इस धरती पर इस्तेमाल किया, उनसे कार्य कराया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य किया। यानी कि ये जो 24 हैं ये प्राचीन हैं, अगुए हैं, ये हम कहें भविष्यद्वक्ता हैं, नबी हैं या फिर अभिषिक्त जन हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये उपमा दी। अब ये कौन हो सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें से 12, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, यरूशलेम की जो शहर पनाह है उसके 12 फाटक हैं, 12 इस्राएलियों के गोत्रों के नाम लिखे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता लगता है ये जो 12 इनमें से होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के जो 12 चुने हुए अभिषिक्त हैं वो होंगे। उनमें कोई भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये नहीं कह सकते कि ये उपमा परमेश्वर किसे देंगे। हो सकता है वो इब्राहिम हो, मूसा हो, नूह हो, एलिया हो और भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्हें हम देखते हैं, और याकूब हो। तो ये भी हम देखते हैं कि इब्राहिम और याकूब के विषय में भी हम देखते हैं कि वो सिंहासनों पर बैठे दिखाई दिए हैं। और 12 चेलों के विषय में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएली के गोत्रों का न्याय करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिंहासन के विषय में जो कहा है वो चेलों के लिए कहा है और सिंहासन पर हम याकूब इब्राहिम को भी देखते हैं। तो इनसे हम जब कंक्लूजन करते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि ये जो इनमें से जो 12 होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के 12 अभिषिक्त हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में से या चेलों में से 12 चुने हुए अभिषिक्त होंगे जिन्हें परमेश्वर ने ये उपमा दी कि वो सिंहासन के चारों ओर माफ कीजिएगा 24 प्राचीनों के रूप में बैठे हुए हैं। तो इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है
और विस्तार से जानने के लिए आप उस लिंक पे जाएं और आप अच्छे से उस संदेश को सुनिए। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये 24 प्राचीन कौन हैं। और यहां पर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक जल रहे हैं और ये जो 7 दीपक हैं, यहां लिखा है ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जब संदेशों का अध्ययन कर रहे थे, उन 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, वहां पर हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ा था। वहां पर परमेश्वर के 7 आत्माओं का वर्णन हमने वहां पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, भय का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, हमने वहां सब प्रकार का आत्मा जो कार्य करता है वहां पर हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम जो 7 दीपक देख रहे हैं, ये 7 दीपक किस प्रकार से हैं? क्या ये अलग अलग दीपक हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये अलग अलग दीपक हैं तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि परमेश्वर के अलग अलग 7 आत्माएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का अलग अलग 7 आत्माएं नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा एक ही है, लेकिन वो 7 प्रकार से कार्य करता है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ना होगा। वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके दूसरे वचन को अभी हमने पढ़ा, तो यहां पर भी जकरिया को इस प्रकार का दर्शन दिया गया है। और यहां पर भी जकरिया एक दीवट को देख रहे हैं जो संपूर्ण सोने की है। बड़े ध्यान से इसको देखेगा, ये जो दीवट है ये संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, यानी कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर से उसके 7 दीपक जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी एक कटोरा है, उसी कटोरे में से 7 अलग अलग नालियां निकली हैं, यानी एक ही दीपक है लेकिन एक ही दीपक में अलग अलग 7 नालियां हैं। यानी कि एक दीपक उसका कटोरा अलग, एक दीपक उसका कटोरा अलग, ऐसा नहीं है। उन 7 दीपकों के लिए जो तेल के लिए नालियां गई हैं, वो नालियां एक ही कटोरे में से जा रही है। यानी कि उन सभी को जो तेल मिल रहा है, जैसे दीपक को जलने के लिए तेल की जरूरत होती है, तो वो तेल जो है एक ही कटोरे में से जा रहा है और वो 7 दीपक को जला रहा है। तो यहां पर यह दर्शन हम देखते हैं कि इस प्रकार का दर्शन है। और मैं आपको एक फोटो भी प्रोवाइड करा रहा हूं इस दीपक का, आप उसे देख सकते हैं। मैंने आपको प्रोवाइड कराया है कि इस प्रकार से है, वो एक ही दीपक का कटोरा है, उसमें से अलग अलग शाखाएं फूटी हुई हैं और वो 7 प्रकार से अलग अलग दीपक जल रहे हैं। यानी एक ही आत्मा, लेकिन उसके कार्य अलग अलग प्रकार से 7 तरीके से दिखाए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई 7 अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का एक ही आत्मा है जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और ये 7 अलग अलग तरीके से कार्य किया करता था। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, जब हम पहले वचन से वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये जो भविष्यवाणी है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। यिशै के ठूंठ, यिशै जो हैं वो दाऊद के पिता का नाम है, यानी कि यिशै के घराने से, यानी कि दाऊद के घराने में से एक डाली फूट निकलेगी और वो डाली प्रभु यीशु मसीह है। उसकी जड़ में से एक शाखा फूट निकलेगी जो फलवंत होगी, वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी कि इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए हैं, तब परमेश्वर का आत्मा अलग अलग अभिषिक्तों को अलग अलग तरीके से उन्हें सामर्थ्य देता था। किसी को बुद्धि, किसी को समझ, किसी को युक्ति, किसी को पराक्रम, किसी को ज्ञान, किसी को भय, किसी को किसी भी प्रकार का, यानी कि 7 अलग अलग तरीके से उन अभिषिक्तों पे वो पवित्र आत्मा कार्य किया करता था। और वो पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ नहीं रहता था, आता था, परमेश्वर का कार्य करता था और वापस वो अपनी जगह चला जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण आत्मा उस पर ठहरा, यानी कि वो आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और भय का
आत्मा सबसे परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूरी रूप से परिपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। वो पूरी परिपूर्णता में इस धरती पर देधारी हुआ, और जिस पवित्र आत्मा को देने का प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, वो पवित्र आत्मा भी हमें पूरी परिपूर्णता के साथ ही अधीन करता है, यानी कि पूरी परिपूर्णता के साथ। अब ऐसा नहीं कि अगर हमें युक्ति का आत्मा है तो हमें भक्ति, माफ कीजिएगा, हमें बुद्धि का आत्मा नहीं मिलेगा, हमें पराक्रम का आत्मा है तो हमें ज्ञान का आत्मा नहीं मिलेगा। हमें संपूर्ण आत्मा दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से वो हमें अलग अलग प्रकार से हमारे बीच में कार्य करेगा। तो यह भी बहुत बड़ा एक अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त हैं, और संपूर्ण तरीके से जो यहोवा का 7 प्रकार का जो आत्माएं हैं, जो एक ही आत्मा है लेकिन जो 7 प्रकार से कार्य करता है, संपूर्ण रीति से मसीह विश्वासियों में वो कार्य करता है। तो यहां पर हमने पूरी रीति से जाना कि ये जो 7 दीपक हैं ये क्या हैं। ये 7 प्रकार का आत्मा जो कार्य करता है इस धरती पर, धरती के लोगों के लिए, वो परमेश्वर का आत्मा है, जो कि एक ही आत्मा है। उसके 7 कार्यों को यहां ये 7 दीपक दर्शा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये 4था अध्याय और ये 5वां अध्याय इस बात को भी बहुत ही अच्छे से इंडिकेट करता है कि यहां तीनों की उपस्थिति दर्ज की गई है। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए सिंहासन पे तो इकलौता परमेश्वर बैठा है, वो त्रिएक नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सिंहासन में त्रिएकता को दिखाया गया है। परमेश्वर का सिंहासन जो वहां लगा है वो परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है, और सिंहासन के सामने जो 7 दीपक जल रहे हैं वो परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और 5वें अध्याय में हम वध किए हुए मेमने को देखते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो वहां वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दर्शाता है। तो यहां त्रिएकता को भी बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तीनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं जो अधिकार परमेश्वर के पास है वही अधिकार जो मेमना है उसके पास है। और हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में अभी हम पढ़ेंगे कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक में 7 मोहरें थी, और 7 मोहरें खोलने के कोई योग्य नहीं था, उसको तोड़ने के कोई योग्य नहीं था। वो निष्कलंक मेमना जो वध किया हुआ यानी प्रभु यीशु मसीह है, केवल वो ही उन मोहरों को तोड़ सकता था। तो यानी कि सिंहासन पर बैठा परमेश्वर भी, उसके पास भी अधिकार नहीं है कि वो न्याय की प्रक्रिया को शुरू करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार पुत्र को दिया है, सारा अधिकार उस देह को दिया है, और वो अधिकार उस पुत्र ने, उस देह ने वध होकर के, बलिदान होकर अपने कार्य को पूरा करके प्राप्त किया है। कोई नहीं है इस योग्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस विषय में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जो 7 दीपक जल रहे हैं वो परमेश्वर की 7 आत्माएं यानी पवित्र आत्मा है। वो एक ही आत्मा है, 7 प्रकार से कार्य करता है, हमने इसे डिस्क्राइब किया। और जो चारों ओर 24 सिंहासन हैं वो परमेश्वर के 24 अभिषिक्त हैं। हो सकता है 12 उनमें से वो लोग हों जो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के हैं, और 12 वो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रेरितों में से हैं। तो यहां पर हमने इन दोनों बातों का अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं 6ठे वचन में। जैसे हमने अभी पढ़ा था, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 4 प्राणियों को दर्शाया गया है, और बहुत ज्यादा लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ये 4 प्राणी कौन है, ये 4 प्राणी कौन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 4 प्राणी हैं ये परमेश्वर की शक्ति है। यह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का अधिकार है जो स्पेशल करूबों के रूप में वहां दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यहां दिखाया गया है। हम इनके स्वरूप को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है कि जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य के मुंह जैसा है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब यानी कि चील के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे दिन रात
दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चार प्राणी हैं जो सिंहासन के चारों ओर हैं, ये परमेश्वर की शक्तियां हैं, परमेश्वर की शक्तियां हैं, ये परमेश्वर का अधिकार है जो स्पेशल करूबों को परमेश्वर ने दिया है। उन्हें यह अधिकार दिया है इस धरती पर, इस धरती के लोगों पर उन्हें अधिकार दिया है कि समय और समयों पर वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करें और परमेश्वर के चिन्ह यहां इस धरती पर, धरती के लोगों पर प्रकट करें। और ये जो आंखें ही आंखें हैं, ये क्या है? इन सब के विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों आप बड़े विस्तार से समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही विस्तार के साथ ये संदेश बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, कराया है। मैं चाहता तो आपको अध्ययन में भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस लिंक को, उस संदेश को सुने, ताकि चित्र के साथ आप समझ पाएं, एक एक बात को अच्छे से आप समझ पाएं, एक एक वचन को आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये चार प्राणी कौन हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं? ये क्या हैं? ये मैंने आपको ओवरऑल तरीके से बता दिया। ये परमेश्वर की शक्तियां हैं, परमेश्वर के आधिकारिक करूब है जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। इस धरती पर बहुत सारे अधिकार उन्हें दिए गए हैं। आप इन दोनों संदेशों को जब देखेंगे, 24 प्राचीनों के विषय में और चार प्राणियों के विषय में, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएंगे कि ये चार प्राणी कौन हो सकते हैं, ये 24 प्राचीन कौन हो सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका एक कार्य यह भी है कि वो दिन रात उसकी आराधना कर रहे हैं, दिन रात उसकी स्तुति कर रहे हैं। और यहां जो तीन शब्द लिखे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, तो ये भी त्रिएकता को दर्शाते हैं। यहां पर यह नहीं लिखा कि पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान था, जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर की स्तुति, त्रिएक परमेश्वर की आराधना इन चार प्राणियों के द्वारा भी की जा रही है। 9वें वचन से लेकर लास्ट 11वें वचन तक लिखा है, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब वो प्राणी सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर धन्यवाद करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, यानी कि अभी कर नहीं रहे हैं, अभी करेंगे, अभी करेंगे। और किसकी करेंगे? वह प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी दोनों की, केवल सिंहासन पर जो बैठा है उसकी नहीं, बल्कि जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है उसकी महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। यह फ्यूचर टेंस का यहां पर लिखा हुआ है, करेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद करेंगे या कुछ समय बाद करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी ये प्राणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां केवल परमेश्वर का सिंहासन दिखाया जा रहा है और हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं और त्रिएक परमेश्वर ही मिल करके एक परमेश्वर बनते हैं। तो यहां पर हम इंडिकेशन देख रहे हैं कि सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अभी हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति देख नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम 5वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो वहां 6ठे वचन में हम देखेंगे, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंह 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब उसने जब वो पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी तब वो 24 प्राचीन और वो चारों प्राणी उसके सामने गिर पड़ेंगे। तो अभी हम जब 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इस बात को भी हम वहां डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम यहां पर देखते हैं, यहां जो ये वचन लिखा गया है, यानी कि उस सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जब वहां पर दोनों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, तब ये जो प्राणी हैं उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, तब ये
ये 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो उनके सामने गिर पड़ेंगे और जो युगानुग जीवता है प्रणाम करेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से और तेरी ही द्वारा सजी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि त्रिएकता का कॉन्सेप्ट हम चौथे और पांचवें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वहां सिंहासन भी है, वहां परमेश्वर का आत्मा उन 7 दीपकों के रूप में भी है और अभी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उस वध किए हुए मेमने के समान दिखाई दी जाएगी। और वहां हम 5वें अध्याय में इस बात का अध्ययन करेंगे कि अभी जो सिंहासन पर बैठा है उसके पास भी न्याय का अधिकार नहीं है, वो अधिकार उसने अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को उसने न्याय का अधिकार दिया है। 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 23वें वचन से हमने पढ़ा कि पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। तो अभी हम जब 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इस बात को डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैं 5वां अध्याय मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जब फ्रेश तरीके से रिकॉर्डिंग करें तो 5वें अध्याय को हम अच्छे से अध्ययन करें, ताकि कोई बात हमारी अधूरी ना रह जाए, परसों के लिए कोई बात हमारे लिए रह ना जाए। तो अभी हमने चौथे अध्याय का भी हमने अध्ययन किया कि चौथे अध्याय में क्या क्या चीजें हैं, उन सबको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया और 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक को भी हमने देखा कि ये अभी थोड़ी देर में होने वाली प्रक्रिया को यहां लिखा गया है कि ये उसका धन्यवाद करेंगे, उसका आदर करेंगे, तब ये 24 प्राचीन अपने अपने मुकुट क्या करेंगे, सिंहासन के सामने डाल देंगे और फिर उनकी आदर करेंगे, उसका आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि हम अच्छे से अध्ययन कर पाएं और इसमें कोई रुकावट ना हो, तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। और मैंने आपको जो लिंक भेजे हैं उन लिंक को जरूर देखिएगा और उन लिंकों को देख करके आप अच्छे से ये समझ पाएंगे कि ये 24 सिंहासन पर ये जो 24 प्राचीन हैं वो कौन है और जो 4 प्राणी हैं वो कौन है, आप अच्छे से समझने पाएंगे। और मैंने फोटो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दीपक का फोटो है, उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा 7 प्रकार से कार्य करता है, कैसे एक ही कटोरे में से 7 शाखाएं अलग अलग दीपक के रूप में फूटी हुई हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।